बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया फार्मूला फ्रेश क्रीम के साथ विपिंग क्रीम बनाने का। अक्सर मीठे जो बनते हैं ना, बल्कि ज़्यादातर जो मीठे हैं ना, उनमें विपिंग क्रीम बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और अक्सर लोगों को विपिंग क्रीम जो है ना नहीं अवेलेबल होती। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत नया फार्मूला शेयर करूँगी कि आपने फ़्रेश क्रीम के साथ विपिंग क्रीम किस तरीके से बनानी है। यकीन करें, ये नया आइडिया विपिंग क्रीम बनाने का आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। ईद आने वाली है, ईद पर विपिंग क्रीम जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मीठे की रेसिपीज़ में, तो इससे ज़्यादा बेहतरीन तरीका आपके साथ कोई नहीं शेयर करेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक पैक लिया है फ्रेश क्रीम का जो पैक है ना वो तो आपको नज़र आ ही गया है कि ये कौन से वाला है। तो यहाँ पर जो मैंने फ्रेश क्रीम यूज़ की है ना, इसको आपने फ्रिज में नहीं रखना है। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाली फ्रेश क्रीम है। इसको हम निकालेंगे बॉल में, उसके बाद इसको बीट कर लेंगे इलेक्ट्रिक बीटर से। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है ना, तो हैंड विस्कर जो होता है ना, एग बीटर, उसकी मदद से भी आप बना सकते हैं। तो बस उस पर थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर है ना, उनके लिए तो बहुत ही आसानी है। इसको आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है ना मशीन को थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद करते हुए फिर आपने बीट करना है, ठीक है। अक्सर लोग दूध, मैदा और कॉर्नफ्लोर के साथ भी विपिंग क्रीम बनाने का तरीका शेयर करते हैं, लेकिन उस तरीके से ना आपको वो टेस्ट और वो फ्लेवर बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस तरीके से जो है ना आप मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स में भी विपिंग क्रीम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको विप कर लिया है। अब इसके अंदर खुशबू के लिए डालेंगे वनीला एसेंस। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने वनीला एसेंस डाला है। एसेंस डालने के बाद दोबारा से आपने इसको बस 30 to 40 सेकंड तक ना बीट कर लेना है। इस तरीके से बनी हुई जो विपिंग क्रीम है ना, आगे ईद आने वाली है, ईद पर आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि ईद पर बहुत मज़े के मीठे बनते हैं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे वो स्पेशल चीज़ जिसके साथ हमने ये विपिंग क्रीम बनानी है। तो इसके अंदर हम डालेंगे जेली पाउडर। तो यहाँ पर मैंने जो है ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जेली पाउडर लिया है। ये 80 ग्राम का पैक है, ठीक है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने इसमें क्वांटिटी कितनी डाली है, तो 80 ग्राम का ये जो है ना जेली का पैक लिया था मैंने। ये इसके अंदर आपने सारा डाल देना है। फ्लेवर जो है ना ये आपने अपनी पसंद का डालना है। बनाना फ्लेवर में भी बना सकते हैं, ऑरेंज में भी बना सकते हैं, जौन से भी फ्लेवर होते हैं ना जेली में, अब वो बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में लिया है। अब हमने दोबारा से मशीन चलानी है और इसको व्हिप करना है उस वक्त तक जब तक जेली के जो पार्टिकल है ना वो अच्छी तरह से क्रीम के अंदर मेल्ट नहीं हो जाते। इस तरह से आपने बाउल को ना घुमाते हुए मशीन को चलाना है, ताकि सब में जो है ना इक्वल, यानी कि एक जैसी ही ना इसमें मिक्सिंग होती रहे। तो यहाँ पर इस तरीके से जैसे जैसे ये व्हिप्ड होती जाएगी ना और जेली के पार्टिकल जो हैं वो मेल्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे क्रीम जो है ना अपनी डबल क्वांटिटी में आना शुरू हो जाएगी। इसमें स्टिफ पीक्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मीठा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था, तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जितनी जो है ना फ्रेश क्रीम और डाल ली थी, क्योंकि जो मीठा मैंने बनाया था ना वो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में था। तो ये ज़रूरी नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी मीठे की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए इसके अंदर क्रीम ज़्यादा डाली है। तो आप जो है ना एक पैक से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा पैक ही इसके अंदर मैंने फ्रेश क्रीम का और डाल दिया था। अब इसको दोबारा से व्हिप करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत ही मज़े की बात ये है कि इसमें आपको मीठा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जेली में ऑलरेडी मीठा होता है, वो ऑलरेडी मीठी होती है। तो इसमें आपको मीठा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो विपिंग क्रीम है ना आपको सिर्फ फ्लेवर में मिलेगी, यानी कि वाइट कलर में नहीं मिलेगी। आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी जेली के फ्लेवर्स हैं ना उसी में ये आपको व्हिप्ड क्रीम तैयार मिलेगी। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं तकरीबन मुझे 2 मिनट ही लगे थे। 2 मिनट के अंदर जो है ना ये विपिंग क्रीम जो है इसमें स्टिफ पीक्स बनना शुरू हो चुके हैं। अब मैं इसको ना पाइपिंग बैग में डालती हूँ और यहाँ पर मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया था, इसके ऊपर मैं आपको इस तरीके से जो है ना फ्लावर्स बना के भी दिखा देती हूँ। अच्छा, इस क्रीम को जो है ना मैंने रात भर के लिए भी रखा था। ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिली है, बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुई है। बहुत ज़बरदस्त मुझे ये तरीका लगा है फ्रेश क्रीम से विपिंग क्रीम बनाने का। ये विपिंग क्रीम बनाने का नया फार्मूला जो है ना मेरी उन बहनों के बहुत ज़्यादा काम आएगा जिनको विपिंग क्रीम नहीं अवेलेबल होती
मिलती है। अक्सर गांव या देहात जो होते हैं ना, वहाँ से व्हिपिंग क्रीम नहीं मिलती है। तो बस ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपने लाजमी ट्राई करना है। ईद आने वाली है, ईद पर इस तरीके से आप व्हिपिंग क्रीम से नए नए मीठे बना सकते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत फ्लेवरफुल बनते हैं। तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि ये आपको आइडिया कैसा लगा है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।